अब क्योंकि नंदी को लिया तो इसको भी दर्शन कराना ज़रूरी था तो बस इस वजह से ले जा रहा हूँ भाई। माँ की हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो भाई आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव, जो कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर है। और उधर सामने आपको आई डोंट नो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, बट रोड दिख रही है और गाड़ियाँ जा रही है ना, बस उसी रोड पे हमें जाना है, बद्रीनाथ वाले रोड पे। तो लेके आपको चलता हूँ मैं। ये देख लो, ये कुछ सैंड है, ये देख लो, ये बहुत लूज सैंड है और इस सैंड से हो करके हम जाने वाले हैं। थोड़ा इसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। हल्की फुल्की ठंड है, मतलब तो मुझे उतना नहीं लग रहा है, बट हाँ हवाएं चल रही हैं। ये देखो पेड़ ना हिल रहा होगा हवा से, तो हवा तो अच्छी खासी चल रही है। चलो भाई चलते हैं। देख रहे हो कितना बढ़िया टर्न कर रहे। चलो फिर आता हूँ ना, चलो ओके बाय। यहाँ कुछ ज़्यादा ही लूज हो गई है सैंड। टायर इसमें धंस रहा है। यहाँ महादेव बहुत मेहनत करवा रहे हैं। ये देखो भाई टायर बिल्कुल अंदर घुस गया है। निकालता हूँ, अब निकल जाना चाहिए। इजी इजी निकल गया भाई। बस अब तो इजीली निकलना है। फाइनली भाई, फाइनली सुबह सुबह महादेव ने भाई अच्छी खासी एक्सरसाइज करा दी। नंदी को खिंचवा के देखा, जंगली रैबिट था भाई। बढ़िया, इस पे तो सैडलिंग करते हुए चलो। लो भाई आ गए हम ऊपर, ये लो। भाई एक चीज़ है, इसकी लाइट बहुत अच्छी है भाई। देख रहे हो, थ्रो देख रहे हो इस लाइट का, मतलब मज़ा ही दिला दे, इतनी अमेजिंग लाइट है। फॉग लाइट भी मुझको लगवानी है, वो भी लगवाऊंगा, बट इसका जो स्टॉक लाइट है ना, इनफ है भाई। सो ये देखो, अब ये बोर्ड आपको दिख रहा है ना नीलकंठ के लिए। एक ये इधर इस साइड जो एक रोड आ रही है, ये ऋषिकेश वाली है। फिर यहाँ से एक राइट साइड में टर्न मिलता है, वो लेना होता है हमें नीलकंठ के लिए। यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो यहाँ पे नेविगेशन लगा दिया है। नंदी में इस तरीके का नेविगेशन है। सो चलते हैं भाई। अब पहाड़ी रास्ता है और फर्स्ट टाइम मैं नंदी को राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे संभाल के राइड करना होगा। सो बस भाई चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। कोशिश करेंगे टाइमली पहुँच जाए, कि मॉर्निंग में जो आरती होती है वो एटलीस्ट हम अटेंड कर पाएँ। फ़िलहाल रास्ता तो ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। वो भाई रास्ता थोड़ा स्कैरी तो है यार, साइड में कोई सपोर्ट वपोर्ट दिया नहीं है, और ये रास्ता भी मेरे लिए नया है ना, तो बहुत आराम से चलाना होगा, बहुत ज़्यादा ही अलर्ट हो करके। सुबह अगर हम जल्दी जाते हैं ना टेंपल के लिए, वो कहीं का भी टेंपल हो, सो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप वहाँ पे अच्छे से दर्शन कर पाओगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाती है।
क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना भाई कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी नींद को छोड़ पाते हैं। लाइक सबको सोना पसंद है ना, और वो भी सुबह सुबह ठंडा ठंडा रहता है, बेड हमारा इतना कोजी, कौन छोड़े इतने कोजी बेड को। सो मॉर्निंग में अगर जिसने भी ये सेक्रीफाइस कर लिया वो तो अपना ईज़िली फिर जो भी उसको अचीव करना है वो अचीव कर ही लेता है। आज नहीं कल नहीं वो अचीव हो ही जाता है। बट जो इन चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर पाता ना भाई, सो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज तो होती है। यहाँ पे टर्न्स बहुत है भाई, मतलब आप स्पीड में तो चला ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा टर्न्स हैं। जैसे जैसे नंदी की लाइट मूव हो रही है वैसे वैसे मेरे आईबॉल मूव हो रहे हैं। सो उसकी वजह से भाई ऐसा हो रहा है ना कि हिप्नोटाइज ही हो जा रहा हूँ बिल्कुल मैं। नीलकंठ महादेव का रास्ता सीधा है? अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा है यार, रुको आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसको भी बंद करते हैं। देख रहे हो भाई क्या चांदनी रात है, बहुत प्यारा लग रहा है। और साइलेंस को सुनो, मोर बोल रहा है। ठंड तो है भाई, मेरे हाथ ठंडे हो गए। दिल्ली से जब मैं ऋषिकेश आया तो इतना ड्राइव करके फिर काफ़ी बिज़ी था इधर उधर क्लासेस में, और कुछ खाना लाना है, खाना खाना है, कुछ भी है, तो उन सारी चीज़ों में बिज़ी। फिर इतना नहाना होना, वो सारी चीज़ें हुई। तो कल समझ लो 24 घंटे से मैं सोया नहीं था कल। और झपकियाँ मतलब 2-4 झपकी मैंने ले ली होगी, बस ऐसे 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड वैसी वाली। बट प्रॉपर जिसको बोलते हैं स्लीप, वो रात में सोया हूँ मैं आई थिंक 11:30 बजे, और सुबह 3:30 3:15 3 बजे तो उठ गया था। बट बेड मैंने छोड़ा है आई थिंक 3:15 से 3:30 के बीच में। अभी मुझे लग रहा है कि ढंग से सोना है, बट भाई आज ही हम निकलने वाले हैं शाम, मतलब दोपहर में शायद निकल जाएंगे। सो अपने पास टाइम भी नहीं, और काफ़ी टाइम से हो रहा था कि नीलकंठ महादेव जाना है। अब क्योंकि नंदी को लिया तो इसको भी दर्शन कराना ज़रूरी था तो बस इस वजह से ले जा रहा हूँ भाई। नंदी हो और वो महादेव के टेंपल ना जाए, सो ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत पीछे 5 किलोमीटर दिखा रहा था नीलकंठ, अभी पता नहीं कितना है, 2-3 किलोमीटर बाकी होगा। ये टेंपल कहाँ से स्टार्ट है? आगे क्या लाइन लग जाएगी, दिख जाएगी आपको। अच्छा अच्छा ओके। कह रहे हैं भैया कि आगे लाइन दिख जाएगी इधर ही कहीं गाड़ी खड़ी कर दूँ। एक स्पॉट मुझे दिख रहा था गाड़ी खड़ी करने का, ये रहा। चलो भाई, तुम्हारे भाई के तो दर्शन हो गए, बट देखो इन भाई लोगों ने मेरे नंदे को फंसा दिया है। अब इतनी सी जगह है, अब नंदी है इतनी बड़ी कि उसको घुमाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होगी। तो अब इन बाइकों को थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ेगा, तभी निकल पाएगी, नहीं तो फंसे रहेंगे हम। हाँ अब सही है भाई, लंबी बाइक होने का ये कॉन्स कह लो या जो भी कह लो, बट स्पेस चाहिए होता है भाई हमें। तो 5 बजे पहुंचा, फिर भी मेरे आगे 40 से 50 लोग खड़े होंगे, एटलीस्ट 40-50। वहाँ पे मैंने भैया से पूछा था
वो कहते हैं कि सैटरडे संडे को तो 7 से 8 हज़ार लोग आते हैं भाई, दर्शन करने में 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, सोचो। तो इस वजह से भाई अगर आपको मुझे लगता है कि अगर आपको किसी भी टेंपल पे जाना है ना, तो सबसे बेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, जितना जल्दी आप जा सकते हो। उससे ये होगा कि आप जल्दी दर्शन भी करके जल्दी फ्री भी हो जाओगे, और रोड पे ट्रैफिक लगने से पहले आप अपने डेस्टिनेशन पे होगे, मतलब अपने घर होगे या जहाँ से भी आप आए हो वहाँ पे होगे। अब जैसे जैसे सनराइज़ हो रहा है वैसे वैसे रोड पे भी ट्रैफिक मिलने लगेगा। ये देखो अब कारें दिखनी शुरू हो गई। ये देखो मेरे टाइम पे 4-5 मुश्किल से कार दिखी होंगी, और ये अभी देख लो आपके सामने सामने 3 कार दिख गई। देख लो ये मॉर्निंग का व्यू, कितना अमेजिंग सनराइज़ हो रहा है। सन अभी हॉराइज़न पे है तो अमेजिंग कलर्स दिख रहे हैं। जब मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि कैमरा और DSLR, अब आई डोंट नो कैमरा में क्या, गोप्रो को कैमरा मेंशन किया था और DSLR तो DSLR हो ही गया। सो ये चीज़ें अंदर अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, इनको लॉकर रूम में रखना होता है। बट मैं जब गया तो मेरे पास हेलमेट था, गोप्रो मेरी जेब में था, सब कुछ था मेरे पास। बट मॉर्निंग होने का ये एक शायद फ़ायदा है कि ना कोई लॉकर रूम की झंझट है ना कुछ, जो है आप लेके जाओ, बढ़िया दर्शन करो, दर्शन करके वापस आओ भाई। जो नीलकंठ महादेव टेम्पल है ये ऋषिकेश से 1200 समथिंग फीट पे है। तो जाते टाइम पे तो आप थोड़ा चढ़ाई चढ़ रहे होते हो, बट उतरते टाइम पे ना भाई बढ़िया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चौथे गियर में 20, 25, 28, 30 देख रहे हो, अपने आप बढ़िया उतरते जा रहे हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पीड चाहिए तो एक्सीलेटर ले रहा हूँ, अदरवाइज़ देख लो बस ऐसे ही है। यहाँ पे ना कैंप साइट बहुत तगड़ी दिख रही है। ये देखो भाई नीचे कुछ गांव वगैरह है, ये तो लोकल लोगों के घर है, कुछ तो खेती कर रखी है। उधर देखो बढ़िया यार, बढ़िया स्टे के लिए ना बहुत अच्छा खासा कैंपिंग वैम्पिंग टेंट वेंट टाइप के। उधर पीछे भी, उधर भी है, पेड़ है तो दिख नहीं रहा, इसके पीछे भी बहुत सारे हैं। भैया ये जगह कौन सी है? अच्छा गड्डू घाट, ओके। ये देखो भाई क्या गजब की प्रॉपर्टी है भाई, अमेजिंग यार। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत सही लग रही है, कैंप ब्रूक लिखा हुआ है। मैं नंदी को जब भी राइट या लेफ़्ट मोड़ने की कोशिश करता हूँ ना भाई, मुझे उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, ऐसा लगता है गिरा दूंगा। ये रे भाई फाइनली पहुँच गए अपनी गंगा मैया के पास। ये रही ब्यूटीफुल गंगा रिवर। ये देख लो कुछ अच्छी खासी सुबह हो गई है, 6:30 बजने को है। धीरे धीरे ही पहुँच रहा हूँ मैं भाई। बस देखो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस अभी होऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लेस कितनी ज़्यादा पीसफुल है आप बस ये सुन के अंदाज़ा लगाओ। अमेजिंग ना बहुत प्यारा भाई, लिटरली बहुत पीसफुल है। अरे इनके लिए पर्ची है क्या, या फिर अभी सुबह सुबह स्टार्ट हो गया, पता नहीं। अब यहाँ से जाके भाई मैं सोऊंगा, अच्छा खासा मैं सोऊंगा, अपनी नींद पूरी करूँगा, क्योंकि आज फिर मुझे राइड करना है यहाँ से वापस दिल्ली के लिए। सो 250 किलोमीटर की राइड होगी, और वो भी ट्रैफिक में भाई, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। ये देख लो भाई, ये है कुछ ऋषिकेश का व्यू। वो है 13 स्टोरीज टेम्पल। हमारा जो टेंट है ना वो इसके नीचे है, इसके इस साइड में। हाँ वहाँ से वो अंटालिया दिखता है, ये वाली बिल्डिंग दिखती है। सो फाइनली पहुँच गए।
डिसेंट के टाइम ट्रस्ट में भाई इंजन ब्रेकिंग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, बहुत हेल्प करता है भाई। गलती से क्लच दबा दिया तो भाई क्या ही होगा, मतलब क्या ही बोलो यार, बैंड बज जाएगी, मतलब समझ रहे हो। अगेन हम जाएंगे उसी सैंड में, ठीक है, आपको बढ़िया टेंट दिखाता हूँ। सैंड में चलाने में एडवेंचर तो है भाई। चलो फर्स्ट गियर पे ले लिए। यो, अरे गजब, ओए शाबाश, ओए शाबाश, ये बहुत सही, बहुत ये यहाँ पे फंसे थे हम। क्या नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट टाइम हमारी गाड़ी गिरी है, मज़ा आ रहा है भाई, और वो भी बालू में। माँ किया दोबारा गिरा हूँ भाई। इस सैंड में गिर रहे थे ना, तो चोट तो नहीं, मतलब ऐसे बॉडी पे कहीं चोट तो नहीं आई है, बट हाँ रोल होने में मज़ा आ रहा था। अभी पता नहीं, बॉडी गर्म है तो उतना पता नहीं चल रहा है। सो के उठूँगा तो समझ में आएगा कहाँ कहाँ लगी है, क्या है। ये रही भाई अपना टेंट, क्या पीसफुल है यार।